हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। भामा ने कहा न कांतारमपि विनिर्भोगम विभाति वनिता मुखम। जिस प्रकार रमणी सुंदर होता हुआ स्त्री का मुख बिना अलंकार के सुंदर नहीं लगता, उसी प्रकार बिना अलंकार के काव्य भी सुंदर नहीं लगता। आचार्य भोज ने कहा अलंकार रहिता विधवैव सरस्वती, अर्थात अलंकार विहीन कविता विधवा सरस्वती की भांति। केशव ने, हिंदी के कवि हैं, केशव ने कहा यद्यपि सुजात सुलक्ष्मी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजै कविता वनिता मित्र। भिखारी दास ने भी अलंकार के बारे में कहा कि भूषण है भूषण समल, अलंकार सौंदर्य का माध्यम है, लेकिन अलंकार को या आभूषण को अनावश्यक थोप देना, अनावश्यक लाभ देने से भी सुंदरता नष्ट हो जाती है। जैसे कोई भी स्त्री आवश्यकता से अधिक आभूषण पहन लेने पर वह सुंदर नहीं दिखती, अपितु उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। लेकिन बिना आभूषण के भी वह सुंदर नहीं। काव्य में भी अलंकार का यही महत्व है। अलंकारों के भेद की अगर हम बात करते हैं तो अलंकार के 3 भेद हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। उभय माने दोनों, उभयालंकार। अर्थात जहां काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वह शब्दालंकार, जहां अर्थ के माध्यम से अलंकार उत्पन्न हो, चमत्कार उत्पन्न हो, वह अर्थालंकार, और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ उभयालंकार। अब हम लोग शब्दालंकार की बात करते हैं। शब्दालंकार के अगर हम भेद करते हैं तो शब्दालंकार के 4 भेद हैं। अलंकार भूषण ने शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का वर्णन किया है। भूषण ने शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का वर्णन किया है, जिसमें से 5 शब्दालंकार और 100 अर्थालंकार बताए। वहीं अगर पद्माकर की बात करते हैं तो पद्माकर ने पद्माभरण में 100 अलंकारों का वर्णन किया, जिसमें से 5 अलंकार शब्दा और 95 अलंकार अर्थालंकार इन्होंने बताया। लेकिन शब्दालंकार के जो भेद हैं उनमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, जिसमें हम सबसे पहला शुरू करते हैं अनुप्रास अलंकार। फर्स्ट है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनु माने नजदीक, समीप, जो विशेष रूप से नजदीक हो, जो वर्ण विशेष रूप से नजदीक हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ एक ही वर्ण अथवा अनेक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ
अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। तो यहाँ बा की आवृत्ति कई बार हुई। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चार चंद्र चंचल में एक से अधिक बार आवृत्ति हुई। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। फिर अगर हम अनुप्रास अलंकार के भेदों की बात करते हैं तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। पहला है हमारा छेका अनुप्रास। पहला है छेका अनुप्रास अलंकार। छेका अनुप्रास अलंकार। छेक का अर्थ होता है, छेक का अर्थ होता है वाक् चातुर्य। छेक का अर्थ होता है वाक् चातुर्य। छेक का अर्थ होता है वाक् चातुर्य, अर्थात वाक् चातुर्य से परिपूर्ण एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति को छेकानुप्रास कहते हैं। या एक से ज्यादा वर्णों की आवृत्ति एक बार हो तो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। जैसे अमीय मूरी में चूरन चारु समन कमन भाव रुज परिवार। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु मंद पवन के नोकों से। दूसरा हमारा है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास अलंकार जहाँ वृत्ति के अनुक्रम में एक या अधिक वर्णों की आवृत्ति हो, या जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से बार या कई बार हो, वह वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे मृदु मंद मंद मंथर मंथर। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावै। फिर इसके बाद हमारा तीसरा है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास जहाँ शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो, जहाँ शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो, उनके अर्थ एक ही हो पर अन्वय करने पर या विच्छेद करने पर तात्पर्य बदल जाए। जैसे जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बनाए। जननी तू जननी, यहाँ पर आप देखिए जननी शब्द 2 बार आया है। यहाँ एक पहली जननी माता के अर्थ में संदर्भ में, दूसरी जननी कुमाता के संदर्भ में। जननी तू जननी भई। दूसरा उदाहरण पूत कपूत तो का धन संचय। पूत सपूत तो का धन संचय। यहाँ पूत एक ही लाइन, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय, यहाँ आवृत्ति हुई। अब यही एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। ये तो हमारा यमक अलंकार में भी होता है। तो यमक और लाटानुप्रास में केवल यही अंतर है कि यमक में भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि लाटानुप्रास में एकार्थक शब्द होते हैं और अन्वय करने पर उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। फिर इसके बाद चौथा है हमारा अंत्यानुप्रास।
अंत्यानुप्रास। अंत्य माने अंत्य, जहां पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की साम्यता हो, वहां पर अंत्यानुप्रास हो। या जहां पर यति और गति के अनुसार वर्णों में समानता हो, जैसे बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। यह अंतवर्ण की समानता है। फिर इसके बाद है हमारा पांचवा है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्य माने सुनकर, एक ही उच्चारण स्थान से, एक ही के उच्चारण स्थान आपको शुरू में बताया गया था, तो एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्णों का जहाँ साम्य होता है वह श्रुत्यानुप्रास उसे कहते हैं। अर्थात एक ही वर्ग के व्यंजनों की आवृत्ति को श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे पाप पहाड़ प्रकट भई सोई भरी क्रोध जल लाई न जुई। यह एक वर्गीय आवृत्ति है, इसलिए यह श्रुत्यानुप्रास है। तुलसीदास सहित निषदिन देखो तुम्हार निठुराई। फिर इसके बाद हमारा अनुप्रास अलंकार के बाद हम दूसरा अलंकार यमक अलंकार, यमक अलंकार। यमक, यमक का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य भरत ने किया। यमक का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य भरत ने सबसे पहले किया था। यह शब्द अलंकार का सबसे प्राचीन अलंकार है। केशवदास ने कहा कि पद एकै नाना अर्थ, पद एकै नाना अर्थ जिनसे जेते चित्त तासो ताको काढ़िए यमक माहि दे चित्त। पद एकै, एक पद होता है, नाना अर्थ, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जिनसे जेतो चित्त तासे ताको काढ़िए यमक माहि दे चित्त। पद एक होता है लेकिन उसके अर्थ भिन्न होते हैं। अर्थात जहाँ कोई शब्द एक या अधिक बार आए, नहीं, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, एक से अधिक बार शब्द आए और उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराए जय वा पाए बौराए। यहाँ पर दो कनक शब्द दिया है। पहला कनक का अर्थ होता है, यहाँ शब्द तो एक से अधिक बार आया है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे का अर्थ होता है सोना। सोना पाने से भी आदमी भूरा जाता है और सोना धतूरा खाने से भी आदमी भूरा जाता है। फिर इसके बाद अगला है हमारा, इसी में और इसका उदाहरण आप देखें तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। सही है। फिर अगला हम तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ।
और आचार्य भामा ने इसको श्रेष्ठ अलंकार बोला, कहा यह श्रेष्ठ अलंकार है। जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो तो वहां श्रेष्ठ अलंकार होता है। श्रेष्ठ का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं वहां पर श्रेष्ठ अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारह गोर, चरण धरत चिंता करत चितवत चारह गोर, सुबरन को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। यहाँ शब्द है सुबरन, सुबरन को खोजत फिरत, इसके रेफरेंस में कब, कवि व्यभिचारी और चोर, तीन के रेफरेंस में इस सुबरन एक शब्द को दिया है। इसका अर्थ इस तीनों के संदर्भ में है। कवि के अर्थ में सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण, सुबरन को खोजत फिरत, वो कवि जहां भी जाता है वो सुंदर अर्थ, सुंदर शब्द ढूंढता है कि सुंदर वर्ण मिलेगा तो उससे हमारी नई कविता बनेगी। व्यभिचारी को सुबरन, सुधन वरण, सुंदर वर्ण वाली, सुंदर वर्ण वाली स्त्री, यह स्त्री के संदर्भ में, क्योंकि जो व्यभिचारी है इसका, इसको सुंदर स्त्री, सुंदर वर्ण वाली स्त्री की तलाश में ये उसको ढूंढता है, उसको देखता है। फिर इसके बाद चोर के संदर्भ में सुवर्ण, सुवर्ण माने अर्थात स्वर्ण, चोर के संदर्भ में स्वर्ण। तो यहाँ एक शब्द सुवर्ण है, सुवर्ण को खोजत फिरत, चरण धरत चल रहे हैं, चिंता करत चिंतित हैं, चितवत चारों ओर, चारों ओर देखते देख रहे हैं क्या चीज, सुवर्ण को खोजत फिरत, सुवर्ण को कभी सुंदर वर्ण ढूंढ रहा है, व्यभिचारी सुंदर स्त्री ढूंढ रहा है और चोर सुवर्ण यानी सोना ढूंढ रहा है। इसी का एक उदाहरण और है, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो पानी का, एक पानी का अर्थ होता है कांति और दूसरे पानी का अर्थ होता है चमक। मोती के संदर्भ में कि अगर पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, तो पहले पानी का अर्थ हुआ मोती के संदर्भ में कि उसकी कांति चली जाती है। मनुष्य के अर्थ में है कि पानी जाने का मतलब उसकी इज्जत चली जाती है, और चूने के संदर्भ में कि अगर चूने से पानी गायब हो जाएगा, सूख जाएगा, तो चूना किसी काम का नहीं होगा। अब हम अगर श्लेष के भेद देखते हैं तो श्लेष के दो भेद हैं, सभंग, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। सभंग श्लेष और अभंग पद श्लेष। अब अगर हम सभंग पद श्लेष और अभंग पद श्लेष, तो सभंग पद, पहले हम अगर अभंग पद देखते हैं तो जहां पर श्लेष पद को बिना तोड़े हुए, बिना भंग किए हुए, बिना अलग किए हुए उसका अर्थ निकले, जहां पर बिना भंग किए हुए उसका अर्थ निकले वहां पर अभंग पद श्लेष होता है। जैसे रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिली मुख धारी। तो यहाँ सिली मुख शब्द है, सिली मुख। अब सिली मुख का एक तो अर्थ हुआ बाण और दूसरा अर्थ हुआ भंवरा। रावण सिर रूपी सरोज, रावण सिर सरोज बनचारी,
चल रघुवीर सिली मुख धारी। फिर दूसरा इसका उदाहरण अगर हम देखें तो घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। घन आनंद, एक तो घन आनंद का अर्थ है, इसको हमने देखा तो घन आनंद का अर्थ होता है एक कवि का नाम है। फिर घन आनंद बादल को भी कहते हैं। सुजान है, सुजान माने कृष्ण होता है, और वो जो घनानंद कवि थे उनकी प्रेमिका का नाम भी सुजान है। अब अगर हम सभंग पद श्लेष के बारे में देखते हैं तो जहां पर श्लेष पद को बिना भंग किए उसका अर्थ निकाला जाए वहां पर सभंग पद श्लेष होता है। यानी हम अगर विघटित करते हैं दोनों को, सभंग माने भंग के साथ, अभंग माने भंग के रहित, बिना शब्द को भंग किए हुए अभंग, और शब्द को हमने भंग कर दिया, शब्द को हमने तोड़ दिया और उसका अर्थ निकाला तो हमारा सभंग पद श्लेष होता है। अब सभंग पद श्लेष में जैसे आप उदाहरण अगर देखेंगे तो एक है चिर जीवो जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घट हुए रस भानुजा वह हलधर के भी। क्योंकि चिर जीवो, चिरंजीवी हो, जोड़ी जुड़े, यह जोड़ी जो जुड़ी हुई है, क्यों न स्नेह के गंभीर धागे में जुड़ी हो, चिरंजीवी हो। क्यों? दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। को घट वे वृष भानुजा, वृष भानुजा, और वे हलधर के वीर, हलधर के वीर। अगर हम इसको तोड़ देते हैं, वृषभ धन अनुजा कर देते हैं और ये हलधर के वीर, अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो इसका वृषभ माने बैल होता है, अनुजा माने बहन, बैल की बहन गाय, ये हुआ गाय। और हलधर के वीर, हल को धारण करने वाले कौन है? बैल, ये हो गया बैल। अगर वह गाय है तो यह बैल है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी निकलता है। वृषभान और जा, वृषभान, वृषभान राजा की पुत्री कौन? राधा। और हलधर माने बलराम, बलराम के वीर कौन? कृष्ण। अगर वह गाय है तो वह बैल